हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नॉमिनी यानी कि नॉमिनेशन, आपको लगता है कि जिनका नाम नॉमिनी पर रखा गया है उनको ही सारा का सारा धनराशि मिल जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपकी एक गलत फहमी है। अक्सर हम लोग देखते हैं जिनका नाम नॉमिनी पर रखा गया है उनको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी गलत फहमी है जिनको मिटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाओ या फिर कोई डीमेट अकाउंट खोलो या फिर किधर भी चले जाओ, कोई भी अकाउंट खोल लो, वहाँ पर नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इन द केस ऑफ शर्बती देवी वर्सेस उषा देवी, तो इस केस में हुआ क्या था, तो सबसे पहले हम इसको समझे। तो हुआ क्या था कि एक जगमोहन नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिनका माइनर सन, वाइफ यानी कि विडो, मदर एंड फादर जिंदा थे। अब जगमोहन की जो दो पॉलिसीज थी उसमें वाइफ को नॉमिनी बनाकर गए थे। जब उनकी डेथ हो गई तो जगमोहन की वाइफ ने कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया और जो पॉलिसी का पैसा था वो क्लेम कर दिया। जब सिविल कोर्ट में केस चल रहा था तो तब सिविल कोर्ट बोले वाइफ का नॉमिनी पर नाम है तो वाइफ को पैसा मिलना ये मतलब डिसाइडेड है, तो वाइफ के फेवर में जजमेंट पास कर दिया। अभी ऐसे में हुआ क्या था कि सिर्फ वाइफ ने ही पैसा क्लेम नहीं किया था, यहाँ पर जगमोहन के जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने भी ये पैसा क्लेम कर दिया था। उनका जो माइनर बेटा था उनका गार्डियन बनकर, तो वो लोग ये सोचे कि जो माइनर बेटा है क्या उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उसके गार्डियन होने के नाते जगमोहन के फादर ने क्लेम कर दिए। तो वो चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट में। केस जब चल रहा था तब हाई कोर्ट भी बोले कि ट्रायल कोर्ट ने सही आदेश दिया है तो वाइफ को ही पैसा मिलेगा। अभी ये केस सीधा पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते ही सारी दलीलें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पेश किए गए, पर सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि मृतक जो डिसाइड करके जाएगा उसको फॉलो करते हुए वाइफ को जो ये पैसा मिल रहा है हमेशा ये सही नहीं है। तो डिटेल में समझिए, हमारे जो इंडिया में उत्तराधिकारी से रिलेटेड जो सारा का सारा कानून है वो सक्सेशन एक्ट के द्वारा काम करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में बड़े सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया अपने डिसीजन पर तीन चीज़ें। जिनकी यहाँ पर डेथ हो गई है उनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी, पैसा वगैरह होता है वो उनका एक स्टेट बन जाता है, वो उनकी संपत्ति है। मृतक की संपत्ति यानी कि मृतक का स्टेट, तो मृतक का जो लीगल हेयर है वो भी क्लेम कर सकता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 8 कहता है क्लास 1 हेयर्स के बारे में, यानी कि इमीडिएट क्लास 1 हेयर्स कौन बनेंगे, सन, डॉटर, मदर या वाइफ यानी कि विडो, ये लोग बनते हैं क्लास 1 हेयर्स यानी कि उत्तराधिकारी। इनको ही हक जाता है सबसे पहले। अब नॉमिनेशन में जिनका नाम रखा गया है उनको सारा का सारा पैसा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ पैसे को रिसीव करता है और उनको कलेक्ट करता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप और बोले, नॉमिनी पर नाम दिया गया है द डजन मीन कि सारा का सारा पैसा नॉमिनी को चला जाएगा और पूरी की पूरी धनराशि नॉमिनी को बिलोंग करती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले कि 1/3 करके तीनों के तीनों मेंबर्स को पैसा दे दिया जाएगा, यानी कि बांट दिया जाएगा। नॉमिनी का नाम दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नॉमिनी का जो अधिकार है उसको डाइल्यूट कर दिया, बिल्कुल वॉश आउट कर दिया, यानी कि नॉमिनी का नाम रहते ही नॉमिनी को पैसा मिलेगा, इस तरीके की जो चीज़ है इसको हटा करके जो लीगल हेयर्स है उनको अधिकार दिया गया, उनको क्लेम करने का राइट दिया गया। तो इस तरीके का जो नॉमिनी का अधिकार है उसको वीक कर दिया गया, उसको थोड़े हद तक रिड्यूस कर दिया गया। तो नॉमिनी सिर्फ करता है पैसे को रिसीव जो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर थे उनकी डेथ हो जाने के बाद। अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी अपॉइंट करना चाह रहे हो तो आप शेयर्स लिख दीजिए कि इसको 50%, इसको 20% और इसको 30%। और अगर आप माइनर अपॉइंट करना चाह रहे हो पर वो माइनर है इसलिए इसके बिहाफ पे जो अपॉइंट किया गया है गार्डियन वही क्लेम कर सकता है।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।